खालिद रजी अल्लाह अन्हु बनु जुज़िमा में हम ये देखेंगे कि सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने बनु खुज़ैमा के लोगों को क्यों कत्ल किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के बाद खामोश होकर नहीं बैठे रहे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब कबाइल को हिदायत का रास्ता दिखाने और उन्हें ज़ुलुमात से निकालकर नूर की तरफ रहनुमाई करने की अज़ीमुश्शान मुहिम नए सिरे से शुरू कर दी। अब इस मुहिम में ज़्यादा दुश्वारी नहीं रही थी, क्योंकि कुरैश जो अरब की सरदारी का दावादार था और जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे, अब गिरोह दर गिरोह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर चुके थे। इससे कबल तमाम अरब कबाइल की आंखें कुरैश की तरफ लगी होती थीं और वो ये तमाशा देख रहे थे कि आया वो कितने दिन दीन के मुकाबले में जमे रहते हैं, बिल आखिर इसके हल्का बगोशों में शामिल हो जाते हैं। जब कुरैश ने भी इस्लाम के आगे हथियार डाल दिए, दीगर कबाइल अरब का इस्लाम लाना कोई दुश्वार अमर न था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के इस नतीजे से पूरा फ़ायदा उठाया और इस्लाम की तबलीग के लिए इन कबाइल अरब में जो मक्का के करीब आबाद थे, मुख्तलिफ अशखास को भेजना शुरू कर दिया। इन्हीं लोगों में सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु थे। उज़्ज़ा के इन्हिदाम के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जबकि आप मक्का ही में क़ियाम फरमा थे, सैयदना खालिद रजी अल्लाह अन्हु को 350 मुहाजिरीन व अंसार और बनु सलीम वगैरह के साथ दावत इस्लाम की गर्ज से बनु जुज़िमा की जानिब रवाना फरमाया, लेकिन उन्हें कत्ल व गारत का हुक्म नहीं दिया था। सैयदना खालिद रजी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक शव्वाल 8 हिजरी में अपने साथियों को लेकर मक्का से रवाना हुए। बनु जुज़िमा के चश्मे गमीसा पर पहुंचकर आपने इसके कबीले को मुखातिब किया और उन्हें हुक्म दिया कि हथियार रख दो, क्योंकि कुरैश मक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उन्होंने हथियार रख दिए। इसके बाद सैयदना खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उनकी मुश्कें कसने का हुक्म दिया और उनमें से बाज़ को कत्ल करा दिया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़ये की खबर मिली तो आपने आसमान की जानिब अपने हाथ उठाए और फरमाया, ए अल्लाह, मैं खालिद रजी अल्लाह अन्हु बिन वलीद के फेल से बरी उस ज़िम्मा हूँ। इसके बाद आपने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और फरमाया कि तुम जाकर इस कबीले के मुकदमे का फैसला करो। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से बहुत सा माल लेकर बनु जुज़िमा के पास पहुंचे और जिस कदर लोग सैयदना खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हाथों कत्ल हो चुके थे, उनका खून बहा अदा किया। यहाँ तक कि कुत्तों का मुआवजा भी दिया और जो माल सैयदना खालिद रजी अल्लाह अन्हु के साथियों ने उनका छीना था वो भी वापस कर दिया और कोई छोटी से छोटी चीज़ भी अपने पास न रखी। खून बहा की तमाम रकम अदा कर देने के बाद भी सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के पास कुछ माल बाकी रह गया। तो आपने इन लोगों से कहा कि अगर तुम्हारा कोई और खून बहाया गया हो या कोई माल बाकी हो तो इसके बदले में यह माल ले लो। लोगों ने कहा, अब हमारा कुछ बाकी नहीं है। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ताहम यह माल भी मैं तुम्हें ही दे देता हूँ, शायद तुम्हारा कोई खून बहाया माल रह गया हो जिसकी तुम्हें खबर न हो, बस यह माल तुम इसके मुआवजे में समझो। यहाँ से फारिग होकर सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और तमाम माजरा अर्ज किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। बिलाशुबह इस वाक़ये से सैयदना खालिद का खास ताल्लुक है और बज़ाहिर इससे आपकी तनकीस का पहलू निकलता है, इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि हम तमाम वाक़ियात का जायज़ा लें और मालूम करें कि क्या सैयदना खालिद रजी अल्लाह अन्हु वाकई कसूरवार थे। इस सिलसिले में मंदरजा झैल सवालात पैदा हो चुके हैं। क्या सैयदना खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बनु जुज़िमा के जिन लोगों को कत्ल किया वो काफिर थे या वो आपके पहुंचने से पहले मुसलमान हो चुके थे? 2. क्या सैयदना खालिद रजी अल्लाह अन्हु उन्हें कत्ल करने में गलती पर थे? 3. अगर गलती पर थे तो क्या आपने ये फेल पुराने कीने और जाहिलियत के झगड़ों का इंतकाम लेने की गर्ज से या महज एक इत्तेफाकी गलती थी? 4. क्या सैयदना खालिद रजी अल्लाह अन्हु के पास उनके कत्ल करने के लिए कोई जवाज़ था और अगर जवाज़ था तो क्या था? पहले सवाल का जवाब यह है कि अगर बनु जुज़िमा काफिर होते तो उनके कत्ल पर वो शोर न होता जो इस वक्त हुआ। इस सूरत में इस तकरार के भी कोई मानी नहीं बनते थे जो खालिद रजी अल्लाह अन्हु और अब्दुल रहमान बिन औफ के दरमियान हुई, जिसमें अब्दुल रहमान बिन औफ ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु पर इल्ज़ाम लगाया कि खालिद बिन वलीद ने बनु जुज़िमा को अपने चचा फाका बिन मुगीरा के इंतकाम लेने के लिए कत्ल किया है। हालांकि उनके किताल के इस सिलसिले के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली अल मुर्तज़ा को रवाना किया उनके खून बहा अदा करने के लिए, बल्कि ज़्यादा माल दिया बतौर तालीफ एकल्ब के तौर पर भेजा। अगर बनु जुज़ीना दर हकीकत काफिर होते तो उनके खून बहा का कोई जवाज़ न बनता था। अक्सर काबिल तिमाद मुर्रिखीन हज़रात बयान करते हैं कि बनु जुज़ीमा इस्लाम ले आए थे।
मुर्रिखीन में से हम वाक़दी, याकूबी और इब्न साद की रिवायतें पेश करते हैं क्योंकि यह सबसे ज़्यादा कदीम मुर्रिखीन है। वाक़दी अपनी किताब अल-मगाज़ी में इस वाक़ये का जिक्र करते हैं। इसके बाद सैयदना खालिद बिन रज़ी अल्लाह अन्हु आबरू के मुकाम पर बनु कनाना की एक शाख बनु जुज़ीमा के पास गए। वो सुबह की नमाज पढ़ रहे थे। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनका मुहासरा कर लिया और पूछा, तुम किस दीन को मानते हो? उन्होंने कहा, हम मुसलमान हैं और गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं, वो वह पे छोटे ऊ की मात्रा ला शरीक है और मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। तो सैयदना खालिद बिन वलीद ने पूछा, बताओ फिर तुमने कब इस्लाम कबूल किया? उस रात जब हमने सुना कि रसूल अल्लाह ने मक्का वालों की जान बख्शी कर दी है जिन्होंने हथियार रख दिए और कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गए। जारी है। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको कीमती मोती मिलते रहें जिससे इल्म बढ़ता रहता है।